Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following matrices are singular and which of them are non-singular। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए देन वो कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 1 में हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। अब फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। अब हम करेंगे इसकी एक्सपेंशन फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 2 4 के साथ। देन आ जाएगा -0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 0 4 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 0 2। And this is equal to 1 into 4 is 4 minus -1 into 2 is -2। देन आ जाएगा माइनस, और जब 0 ये डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। देन आ जाएगा +3 इंटू 3 इंटू 2 is 6 minus 1 into 0 is 0। And this is equal to 1 into 4 plus 2 is 6 plus 3 into 6, and this is equal to 6 plus 18, and 6 plus 18 is 24, and 24 is not equal to 0. This means matrix 1 0 3 3 1 -1 0 2 4 is non-singular matrix. So this is our final and required result. Part 2 है मैट्रिक्स 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। अब फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। अब यहाँ पे इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 -3 5 -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 2 5 प्लस इंटू -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 -3, and this is equal to 2 into 1 into 5 is 5 minus 0 into -3 is 0। then आ जाएगा -3 into 1 into 5 is 5 minus 0 into 2 is 0। then आ जाएगा -1 into 1 into -3 is -3 minus 1 into 2 is 2, and this is equal to 2 into 5 minus 3 into 5
minus 1 into minus 5. 2 into 5 is 10, minus 3 into 5 is 15, minus into minus is plus, 1 into 5 is 5. 10 minus 15 is minus 5 and minus 5 plus 5 is 0. अब यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ चुका है. दिस मीन्स मैट्रिक्स 2 3 minus 1 1 1 0 2 minus 3 5 is a singular मैट्रिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे इसको, बल्कि डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे एंड देन एक्सपेंशन करेंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 minus 1 1 2 minus 1 minus 3 2 3 1 2 3 minus 1 3 4. अब हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो सबसे पहले रो 2 में से रो 1 को माइनस करते हैं. रो 1 एज इट इज आ जाएगी 1 1 2 minus 1. देन हमारे पास आ जाएगा 1 minus 1 2 minus 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus into minus 1. देन हम रो 3 में से माइनस करेंगे 2 into R1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 minus 2 3 minus 2 1 minus 4 2 minus into minus 2. और उसके बाद हम R4 में से माइनस करेंगे 3R1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 minus 3 minus 1 minus 3 3 minus 6 4 minus into minus 3. यहाँ पे लिखते हैं बाय R2 minus R1 R3 minus 2R1 and R4 minus 3R1. And this is equal to determinant of 1 1 2 minus 1. 1 minus 1 is 0. 2 minus 1 is 1. Minus 1 minus 2 is minus 3. Minus 3 plus 1 is minus 2. 2 minus 2 is 0. 3 minus 2 is 1. 1 minus 4 is minus 3. 2 plus 2 is 4. 3 minus 3 is 0. Minus 1 minus 3 is minus 4. 3 minus 6 is minus 3. 4 plus 3 is 7. अब यहाँ पे ये जो कॉलम 1 है इसमें देखा जा सकता है कॉलम 1 की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री हो चुकी है 0. तो अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 1. एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1. तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 3 minus 2 1 minus 3 4 minus 4 minus 3 7. देन आ जाएगा माइनस 0, और जब 0 अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 0 माइनस 0. एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 3 minus 2 1 minus 3 4 minus 4 minus 3 7. अब हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम R1. एक्सपैंडिंग
फ्रॉम R1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 4 -3 7, देन आ जाएगा माइनस इंटू -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 -4 7 प्लस इंटू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -3 -4 -3, and this is equal to 1 into -3 into 7 is -21 minus 4 into -3 is -12, then आ जाएगा +3 into 1 into 7 is 7 minus 4 into -4 is -16, then आ जाएगा -2 into 1 into -3 is -3, -3 into -4 is 12, and this is equal to 1 into -21 plus 12 plus 3 into 7 plus 16 minus 2 into -3 minus 12 is -15, then हमारे पास आ जाएगा -21 plus 12 is -9, then आ जाएगा plus 16 plus 7 is 23, and 23 into 3 is 69, then आ जाएगा plus 2 into 15 is 30, and this is equal to 90. अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल आ चुका है 90 के, and this is not equal to 0. This means matrix 1 1 2 -1 1 2 -1 -3 2 3 1 2 3 -1 3 4 is a non-singular matrix. So this is our final and required result, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A 2 1 0 1 1 0 2 -3 5 एंड शो दैट A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3. यहाँ पे ये जो I3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इनवर्स, और A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड देन फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A को. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 1 1 0 2 -3 5. Now we will expand it from R1. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 -3 5 -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 2 5 प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 -3, and this is equal to 2 into 1 into 5 is 5 minus 0 into -3 is 0, minus 1 into 5 is 5 minus 0 into 2 is 0, then आ जाएगा plus 0, and this is equal to 10 minus 5 which is equal to 5. डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास इक्वल आ रहा है 5 के. अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है मैट्रिक्स
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। यहाँ पे ये जो सारी एंट्रीज हैं जिसमें कैपिटल A है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A को, और कोफैक्टर इक्वल होता है Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, और यहाँ पे ये जो Mij है ये है माइनर। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A को। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास A11 विच इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 एंड दिस इज इक्वल टू M11। M11 फाइंड करने का मेथड ये है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसमें जो एलिमेंट 1 1 है उसके अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको कैंसिल आउट करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा M11 के। तो यहाँ पे M11 इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 -3 5 and this is equal to 5 minus 0 which is equal to 5। ये आ चुका है हमारे पास कोफैक्टर A11। तो इसी मेथड के साथ जो रिमेनिंग कोफैक्टर्स हैं हम उनको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A12 which is equal to -1 raised to the power 1 plus 2 M12 and this is equal to minus into determinant of 1 0 2 5 and this is equal to minus into 5 minus 0 which is equal to -5। next है A13 -1 raised to the power 1 plus 3 M13 and this is equal to determinant of 1 1 2 -3 और ये इक्वल आ जाएगा -3 -2 के which is equal to -5। नेक्स्ट है A21 is equal to -1 raised to the power 2 plus 1 M21 is equal to -1 into determinant of 1 0 -3 5 and this is equal to minus into 5 minus 0 which is equal to -5। A22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 M22 and this is equal to determinant of 2 0 2 5 और ये इक्वल आ जाएगा 10 minus 0 के which is equal to 10। A23 is equal to -1 raised to the power 2 plus 3 M23 and this is equal to minus into determinant of 2 1 2 -3 और ये इक्वल आ जाएगा minus into -6 -2 and this is equal to 8। A31 is equal to -1 raised to the power 3 plus 1 M31 and this is equal to determinant of 1 0 1 0 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। A32 is equal to -1 raised to the power 3 plus 2 M32 and this is equal to minus into determinant of 2 0 1 0 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के।
और लास्ट को फैक्टर है a33, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3m33, और ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 1 के, एंड दिस इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1. एडजॉइंट ऑफ A इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 1, और इसके ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 1. ये आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A. अब हमारे पास A इनवर्स इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1 over determinant of A which is 5, and this is equal to 1 over 5 into matrix 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1. ये आ चुका है हमारे पास A इनवर्स. अब हम फाइंड करेंगे A इनवर्स इंटू A को. A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू 1 over 5 इंटू 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1. यह आ चुका है A इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स A के साथ जो कि है 2 1 0 1 1 0 2 -3 5. अब यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल आ जाएगा 1 over 5 इंटू मैट्रिक्स. सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 -5 इंटू 1 इज -5 0 इंटू 2 इज 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -5 प्लस 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0. अब हम सेकंड रो को ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा -10 प्लस 10 प्लस 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 प्लस 10 प्लस 0. सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 8 प्लस 2. थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 प्लस 8 -3. थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 5. And this is equal to 1 over 5 into matrix 10 minus 5 is 5, 5 minus 5 plus 0 is 0, then आ जाएगा 0, minus 10 plus 10 plus 0 is 0, minus 5 plus 10 is 5, 0 plus 0 plus 0 is 0, minus 10 plus 8 plus 2 is 0, minus 5 plus 8 minus 3 is 0, 0 plus 0 plus 5 is 5. अब इस मैट्रिक्स के साथ देखा जा सकता है 1 over 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ 1 over 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 into 1 over 5, 0 into 1 over 5,
0 into 1 over 5, 0 into 1 over 5, 5 into 1 over 5, 0 into 1 over 5, 0 into 1 over 5, 0 into 1 over 5, 5 into 1 over 5. And this is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ चुकी है एंड दिस इज इक्वल टू I3. Hence A inverse into A is equal to I3. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।